ये है हम, एक मिडिल क्लास फैमिली के एक आम इंसान, और ये है जीरोधा के फाउंडर बिलियनर निखिल कामत। अब जस्ट इमेजिन, हम दोनों 2023 में 1 लाख रुपए बैंक में रखते हैं, तो निखिल कामत का 1 लाख रुपया अगले 30 सालों में 66 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन के पास रखा 1 लाख रुपया नेक्स्ट 30 सालों में सिर्फ 2.5 लाख में कन्वर्ट होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 4 में से 3 मिडिल क्लास इंडियंस अपने 100% पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, यानी वो इतने सुस्त हैं कि उसकी एफडी भी नहीं बनाते, और इसीलिए इन्हें सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ निखिल कामत जैसे लोग अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर उन्हें मिनिमम 15% का इंटरेस्ट हर साल मिलता है। और अगर हम इन दोनों पाई चार्ट को साथ में देखें, तो जहाँ पर मिडिल क्लास आम आदमी अपने पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट तक में नहीं डाल रहा, वहीं निखिल कामत जैसे लोग 85% रुपए इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां उन्हें काफी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। दरअसल एक आम मिडिल क्लास अगर अपने पैसों को बैंक में रख रहा है तो ये एक तरह का ट्रैप ही है। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम निखिल कामत की तरह अपने पैसों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इंडियन मिडिल क्लास सेविंग के अलावा सिर्फ 3 चीजों में पैसे इन्वेस्ट करती है, एफडी, पीएफ और गोल्ड। और आपको पता ही होगा कि हमारे पेरेंट्स भी अगर हम थोड़े से पैसे कमा रहे हैं तो वो हमें बोलते हैं, बेटा थोड़े पैसे एफडी में डाल दे। आरबीआई की एक सर्वे भी बताता है कि इंडिया में 95% हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को ही प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही कुवेरा का एक सर्वे बताता है कि इंडिया एफडी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए एक सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें डिपॉजिटर्स को 5 से 7% के एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं, और ये पैसे वो एक स्मॉल पेनल्टी देके कभी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 6% इंटरेस्ट रेट वाली एफडी में। अगर किसी रीजन की वजह से 1 साल के बाद आपको ये अमाउंट निकालना पड़ता है, तो अब आपको 1% की पेनल्टी पड़ेगी और आपका फाइनल अमाउंट होगा 1,05,000 रुपए। और लोगों के एफडी प्रेफर करने का दूसरा रीजन ये भी है कि एफडी में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है। यानी अगर हमें ऑनलाइन एफडी बनानी हो तो इसके लिए मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। एफडी के साथ ही काफी मिडिल क्लास लोग प्रोविडेंट फंड्स में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक तरह का रिटायरमेंट या इमरजेंसी फंड होता है, जिसमें सैलरीड गवर्नमेंट्स और प्राइवेट एम्प्लॉइज हर महीने अपनी सैलरी का एक पार्ट इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें उन्हें 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो अपने प्रोविडेंट फंड में रखे पैसों को लेकर काफी प्राउड भी फील करते हैं। जैसे कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो मेरे साथ में एक जूनियर इंजीनियर थे, और उन्होंने रिटायरमेंट के वक्त डॉटर की वेडिंग के लिए ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए खुद के प्रोविडेंट फंड से निकाले, और वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट से बहुत खुश थे। इनफैक्ट CMIE का एक डेटा के अकॉर्डिंग प्रोविडेंट फंड्स लोअर और मिडिल क्लास लोगों में हमेशा से पॉपुलर रहे हैं। बट सरप्राइजिंग बात तो यह है कि रिसेंट टाइम में इवन रिच कैटेगरी के लोग में भी